स्टूडेंट्स, आज नैतिक शिक्षा है और पाठ 1 से 4 तक हमारी पुनरावृत्ति होगी। पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं और सिर्फ प्रश्नोत्तर पाठ के आधार पर हम लोग करेंगे। Good morning all of you. Good morning students in the class also. Good morning. Classroom teaching will please be ready. नैतिक शिक्षा पुनरावृत्ति। शायद पाठ 1 से 12 तक आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगी। ओके, प्रश्न पहला पाठ है। पहला पाठ ओम ध्वज। ओम ध्वज है पहला पाठ। ठीक है, ओम ध्वज प्रश्नोत्तर हम करेंगे। ओम ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है। ओम में सारी सृष्टि समाहित है, पूरे ब्रह्मांड समाहित है। हमारा अस्तित्व ओम में ही है, सब कुछ समाहित है ओम में। ओम की जाप से वाणी में पवित्रता आती है, मन निश्चल होता है, मन पवित्र होता है, मन शांत होता है। तो ओम की बहुत महिमा है। जैसी ओम ध्वज व्योम विहारी, किस झंडे को फहराने पर बोला जाता है? ओम ध्वज। ओम ध्वज, ठीक है, ओम ध्वज को फहराने पर बोला जाता है। ध्वज का अर्थ क्या है? ओ ध्वज का अर्थ है झंडा। कौन सा ध्वज? ओम का ध्वज। हाँ, ठीक है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, साम्य सुमन विकसाने वाले का क्या अभिप्राय है? बताओ। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, सांकेत बोल रहा है, उत्तर दे रहा है। साम्य सुमन विकसाने वाले का अर्थ है कि समता का पुष्प विकसाना, अर्थात सभी समान है, सभी प्राणी समान है, कोई भेदभाव नहीं है। ओम के जप से क्या होता है कि सभी समानता का पुष्प खिलता है पूरे विश्व में, समाज में कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो साम्य मतलब समता, अर्थात इक्वालिटी। सब लोग बराबर है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, कोई अलग नहीं है, यही यहाँ बताया गया है। साम्य सुमन, सुमन का अर्थ होता है पुष्प। ठीक है, अब हम लोग देखें दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हम देखें, साम्य सुमन विकसाने वाला। इसे क्या बताए? साम्य सुमन विकसाने वाले को समता का फूल खिलाने वाला, अर्थात सभी समान है। वो समता का पुष्प खिलाने वाला होता है।
उकसाने वाला होता है। आगे हम देखें, इसके नीचे बढ़े अभय मन, इसके का अर्थ क्या होता है? ओम वर्ड के नीचे, ओम वर्ड के नीचे अभय मन बनता है, अभय मन बनता है, अभय मन बनता है। अभय का क्या अर्थ है? बिना भय के, न भय अभय, बिना भय के। भय मन जो है वो निर्भीक होता है, निडर होता है। ओम के जब से हमारे मन का भय है, डर है, जो बनते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं ओम के जब से। आगे हम देखें, वेद ज्ञान के घर घर में भर जाने का क्या लाभ होगा? क्या होगा? चारों तरफ शांति, चारों ओर शांति। वेद के ज्ञान से जब घर घर में भर जाएंगे तो सब और शांति व्याप्त होगी। व्याप्त मतलब फैली होगी। आर्यजनों का अटल निश्चय क्या होना चाहिए? आर्य मतलब श्रेष्ठ, ठीक है। तो आर्यजनों का अटल निश्चय क्या होना चाहिए? पूरी पृथ्वी को आर्य बनाना, पूरी पृथ्वी को श्रेष्ठ बनाना, पूरी पृथ्वी को श्रेष्ठ बनाना, यही निश्चय होना चाहिए। आर्यजनों का अटल निश्चय यही होना चाहिए कि पूरी वसुधा, वसुधा अर्थात पृथ्वी कैसी बन जाए? आर्य बन जाए। आर्य मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बन जाए, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कौन कौन है बच्चे इस क्लास में। ऑनलाइन क्लास में कितने बच्चे हैं ज्वाइन किए हैं? 42। आज तमन्ना, आभा, आशीष, आयुष राज, आदित्य अग्रवाल, आलोक, अमित, अंजलि, अंकित, आनंद, आरुषि राज, आशीष कुमार, आशुतोष कुमार, अथर्व, कपिल, अथर्व, भव्या सिंह, बिरजू, दीपा, जगत किशोर, कविश, नारायणी, नव्या, नेहा, नित्यम, पल्लवी, संगम, पार्थ, पीयूष, 8C, प्रथम श्रीवास्तव, 8F, पार्थ, क्लास 8A, पीयूष 8C, 1225, प्रियांशु, प्रियांशु 8G, राकेश कुमार, रिया कुमारी, रुद्र कौशिक, साहिल कुमार, शाद, शांभवी, सृष्टि, सुप्रिया, सूर्यांश, सुश्रीजा, तमन्ना, वैष्णवी, प्रतीक सिंह, अभिषेक कुमार, ये सारे बच्चे हैं। ध्यान देंगे, अभी पुनरावृत्ति चल रही है। ओके, आगे हम देखें, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम, पाठ 2। ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम, ईश्वर का ओम, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? ओम। वाणी कैसे आती है? जगत का अनुपम आधार कौन है? ओम। मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज कौन है? ओम। सारे प्रश्न का उत्तर ओम ही है। ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की कैसी निष्ठा बन जाती है? इसका तो है लाख होकर एक में समाहित हो जाता है। समझ गए? देखो इसका क्या, कहाँ पे है इसका? पृष्ठ संख्या 10 पे 12वां, पृष्ठ संख्या 10। ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर ऐसी निष्ठा बन जाती है कि मानव लाख को छोड़कर ओम नाम के जप में
मग्न हो जाता है। ठीक है, तो कैसी निष्ठा बन जाती है? ओम में नाक को छोड़ करके ओमकार में, ओम नाम के जप में, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। आगे हम देखें, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम कौन है? बताओ। ओम। वाणी में पवित्रता कैसे आती है? हाँ, वाणी में पवित्रता ओम नाम के जप से आती है। अच्छा, गुरु नानक ओम शब्द की व्याख्या कीजिए। तो इसके लिए तो बहुत लंबा उत्तर हो सकता है। ओम शब्द की व्याख्या, हाँ, ओम जगत का अनुपम आधार है। ओम नाम का गुणगान करने वाला मनुष्य किसी से पराजित नहीं होता। ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। ओम नाम के जप से रसना रसीली हो जाती है। रसना का क्या अर्थ होता है? रसना का क्या अर्थ हो जाता होता है? अर्थात जीवन रसीली हो जाती है, अर्थात ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के गुणगान से हमारी रसना जो है, जीवा जो है, वो रसीली हो जाती है, रसयुक्त होती है। किससे? ईश्वर भक्ति से। आगे हम देखें कौन सा प्रश्न है। गुरु नानक देव जी ने ओम के बारे में क्या कहा है? क्या होता है? हाँ, एक ओंकार है। आ रहा ऑनलाइन से उत्तर। एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख, ये किसने कहा है? गुरु नानक देव ने कहा। तो अब आगे देखिए, ओम नाम का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो जितने भी गुण है ओम के जाप से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, वे सारे वहां लिखना है। वाणी में पवित्रता होती है, साम्य सुमन विखाने वाला होता है, सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ओम नाम का जप करने वाला जीवन संग्राम में कभी निराश नहीं होता है, हमेशा सकारात्मकता से भरा होता है, हर समय आगे बढ़ता है, मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है ओम। तो इस तरह से ओम हम आगे फिर, तो इस तरह से ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। आत्मबोध। अब इसका भी प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। अनादिनाथ कौन सा है जिसके बारे में विवाद नहीं है? ओम। देखो ऊपर भी आ रहा ओम। अनादिनाथ कौन है? इस अनादि नाम को कौन नहीं भूलते? योगी, वीतराग योगी। योगी इस अनादि नाद को कभी नहीं भूलते, वो कभी नहीं भूलते। वेद को मानने वाले किसका मान करते हैं? ओम का मान करते हैं। इस नाद का त्याग कौन करते हैं? पापी, और जिसने भक्ति नहीं की हो। अभक्त और पापी इस ओम नाम का त्याग करते हैं। अभक्त और पापी इस ओम नाम का त्याग करते हैं। इसमें कोई शंका है आप लोगों को? नहीं। अच्छा, मुक्ति पाने का साधन यहाँ क्या बताया गया है? ओम का जप। ओम का जप करने से मुक्ति मिलती है। ओम का जाप ध्यान आदि कौन करते हैं? आदि जपे विसार काम, अर्थात योगी, सज्जन, संत सभी ओम का जाप करते हैं। आगे हम देखें, दूसरा है पाठ 4।
पाठ 4 हम देखें। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह, अच्छा ये तो नहीं पढ़ रहा है पाठ 4, है ना। पाठ 4 में क्या है, प्रार्थना है कि कर्म। गीता का श्लोक मेरे पास पुरानी पुस्तक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा श्लोक है पहला? गीता, गीता किस पुस्तक का अंश है? किस पुस्तक का अंश है गीता? महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। और ठीक है, बहुत अच्छे, ऑनलाइन से भी अब उत्तर मिल रहा है। और बताइए कि इसमें किसने किसे उपदेश दिया है? किसने अर्जुन को उपदेश दिया? किसने दिया है? बताइए, किसने किसको उपदेश दिया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। कौन से स्थान में? हाँ, वेरी गुड, ऑनलाइन से भी आवाज आ रही है। कौन से स्थान में दिया है? कहाँ पर युद्ध हुआ था? कुरुक्षेत्र। गीता का उपदेश उन्हें क्यों देना पड़ा है? क्योंकि अर्जुन अपने बंधु बांधवों पर शस्त्र उठाने के लिए राजी नहीं हो रहे थे, तैयार नहीं हो रहे थे, तब श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा। सबसे मुख्य बात है कि कर्म करो, जो कर्ता को सामने जो भी कर्म आए उसे करना चाहिए और उसकी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। क्लास में है आभा, ऑनलाइन में आभा, आशीष, आयुष, अभिषेक, आदित्य अग्रवाल, आलोक कुमार, अमित कुमार, अंजलि, अंकित, अनुप्रिया, अनुष्का, आरुषि, आशीष, आशुतोष, आयुष, दीपा, जगत, कबीश, नव्या, नेहा, नित्यम, पल्लवी, पार्थ, पीयूष, पीयूष, बोध पीयूष आदि, प्रथम, प्रतीक, प्रियांशु, प्रियांशु, रिया, रुद्र कौशिक, रुद्र कुमार, साहिल कुमार, शाद, शांभवी, सृष्टि, सृष्टि सिन्हा, सुप्रिया, सुज्ञान, सुश्रीजा, तमन्ना, वैष्णवी है। ठीक है, तो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया क्योंकि वह अपने बंधु बांधवों पर शस्त्र उठाने को तैयार नहीं हुए। युद्ध किनके मध्य हो रहा था? महाभारत, कौरव और पांडवों के मध्य हो रहा था और यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। जब इन्होंने गीता का उपदेश दिया तब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुए, है ना। तो पहला श्लोक कौन सा है? पढ़ो तो, पढ़ो, कौन सा श्लोक है? जोर से पढ़ो। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म मा कर्म फल हेतु भूर्माते। तब उसके बाद क्या है? हाँ, कर्मणि। हाँ हाँ, तो इसका अर्थ क्या है कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। और तुम कर्म करो और बिना आसक्ति के कर्म करो, अर्थात तुम उसके फल के बारे में चिंता मत करो, यही है इसका। तो तुम्हारा अधिकार किस पर है? कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। दूसरा श्लोक क्या है? दूसरा श्लोक बताइए।
दूसरा श्लोक है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यहाँ पर उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्पष्ट किया। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। आत्मा जो नए नित्य नए शरीर को धारण करती है वो शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने जीर्ण अर्थात रोगी शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। यही है इसका अर्थ। तो वासांसी मतलब वस्त्र, वासांसी हो गया वस्त्र और ये बहुवचन है। विहार मतलब छोड़कर, जीर्णानि मतलब कटे पुराने, गृह्णाति धारण करते हैं, धरा अपराणी मतलब दूसरा, अपराणी मतलब दूसरा। तो जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से शरीरानि विहाय आत्मा शरीर को छोड़कर जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, उसी प्रकार से आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा का शरीर से मिलन जन्म और पृथक होना मृत्यु है। अतः आपका मोह करना उचित नहीं है। आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें, अपने शत्रु का अधिक से अधिक नाश करें। यही क्षत्रिय का युद्ध में के मैदान में धर्म है और कर्म है। ये पाठ भी हो गया। गीता के 2 श्लोक। गीता में कौन किसको उपदेश दे रहा बताइए? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। गीता का उपदेश। हाँ, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए क्यों मना कर दिया था? कोई स्पष्ट करेगा? कोई स्पष्ट करेगा? संकेत बताओ। हाँ, बहुत अच्छे संकेत। और यहाँ ऑनलाइन से भी उत्तर मिल रहा है मुझे कि वो अपने भाई परिवार रिश्तेदार जो कि सब उनके अपने हैं, वे सब को वह नाश नहीं करना चाह रहे थे, उन पर आक्रमण नहीं करना चाह रहे थे, संहार नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कर्म करने परंतु वे कर्म करने के लिए बाध्य थे। उस समय का उनका वही डिमांड जो कहा जाए वो था, उन्हें वो करना था, निश्चित था। ठीक है, तो अब हम ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? मनुष्य का अधिकार किस पर है? मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर करने पर है, उसके फल पर नहीं। ठीक है, मनुष्य का अधिकार कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। हम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हैं, उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। आगे दूसरा श्लोक कहता है कि जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। यही इसका और आगे क्या प्रश्न है? युद्ध के मैदान में क्षत्रिय का धर्म है अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करना।
क्या धर्म है, फिर से बोलो। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का धर्म है अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करना। हाँ ठीक है। अपन युद्ध के मैदान में क्षत्रिय का धर्म है कि अपने शत्रुओं का अधिक से अधिक विनाश करना तथा अपने राष्ट्र की रक्षा करना, यही है उसका कार्य। ठीक है, आगे हम देखें। नेक्स्ट क्या है, हो गया, समाप्त हो गया इसका, बताइए। शब्दार्थ है तो बताइए, शब्दार्थ पढ़िए इसका सारा शब्दार्थ। वासांसी मतलब वस्त्र, विहाय माने छोड़कर, गृहदाती मतलब धारण करता है, और नवानी मतलब नया नया शरीर। हाँ, तो इस तरह से इसका शब्दार्थ हम लोग देख लिए। आगे क्या है हमारा, कौन सा पाठ है? गायत्री मंत्र का जप। कौन गायत्री मंत्र का जप शुद्ध शुद्ध बोलेगा? शुद्ध शुद्ध गायत्री मंत्र का जप बोलिए। गायत्री मंत्र का जप शुद्ध शुद्ध बोलिए। एक साथ बोलिए, एक साथ। इस तरह से जब करते गायत्री मंत्र का सही ढंग से कीजिए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। ठीक है, तो गायत्री की महिमा है। अगले पाठ में हमें जो कर रहे हैं इसमें गायत्री की महिमा। इस गायत्री मंत्र को क्या क्या बोलते हैं, किन किन नामों से बुलाया जाता है? ठीक है, गायत्री मंत्र के क्या क्या नाम है? सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र आदि। गुरु मंत्र किसे कहते हैं? सावित्री मंत्र किसे कहते हैं? गायत्री मंत्र को। हाँ, तो ये आवश्यक है। और ओम का यह परमेश्वर, ओम यह परमेश्वर का निज नाम है। भू जो प्राण का भी प्राण है, भुव सब दुखों को छुड़ाने वाला है। स्व स्वयं सुख स्वरूप है, अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, भर्ग सब क्लेशों के भस्म करने वाले, पवित्र शुद्ध स्वरूप तत् उसको हम लोग धीमहि मतलब धारण करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को कर्म को अपनी ओर ले चले। तो एक प्रकार से भाव अर्थ यह हो सकता है कि हे दुख विनाशक सुखदाता प्रभो, हमारी बुद्धि को प्रकाशमान करें और सन्मार्ग की ओर ले चले, जिसे हम पूर्णतः धारण करें। यही है, हे सुखदाता दुख नाशक प्रभु, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले। ऐसी बुद्धि, ऐसे प्रकाश को हम आत्मसात करें। यही इस गायत्री मंत्र का भाव अर्थ है। ठीक है।